भारत के लिए अगर आप देखा जाओगे तो पिछले तालिबान शासन की अपेक्षा ये परिस्थितियां बिल्कुल उलट है। आज तालिबान ऐसा लगता है जैसे भारत के नज़दीक हो। हमने संसद में बिल भी पास किया है कि पीओके हमारा है और हम उसको लेके रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज जो है मैं एकदम गर्मा गर्म मुद्दा लेकर आया हूं। रात की बात है, पाकिस्तान ने जो है एयर स्ट्राइक कर दिया है अफगानिस्तान पर। अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने 1971 का जो तस्वीर था उस तस्वीर को जो है पोस्ट करके लिखा था कि आपको दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा। पाकिस्तान उनकी धमकियों की अवहेलना करते हुए रात में एयर स्ट्राइक कर दिया है। तो एक बार फिर से मैं भारतीय छात्रों का जो है उस पर व्यू लेना चाहूँगा कि क्या जो है तालिबान पाकिस्तान पे भारी पड़ सकता है, पाकिस्तान तालिबान पे भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले भैया आइए आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार भाई। आपका नाम? निखिल जी, आपको मेरा नमस्कार। निखिल जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने जो रात में एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान पे, आपको क्या लगता है कि ये सही कदम है या गलत कदम है? देखिए, युद्ध तो अंतिम विकल्प होना चाहिए, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंततः आना बैक टू टेबल ही होगा। तो ऐसा हो सकता है तालिबान भी कुछ रिस्पॉन्ड करे, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो कि उसकी अभी आर्थिक स्थिति है, चाहे पूरे देश में एक तरह से कटा हुआ है वो। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी बहुत सही नहीं चल रही। वहाँ भी रोटी और बोटी को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। हालांकि सापेक्षता बोला था कि तालिबान का पाकिस्तान की सापेक्षता तो कमज़ोर ही है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि वैसे भी बहुत सारे देशों ने उनको अभी मान्यता भी नहीं दिया, उनके सरकार को, तालिबान को। तो ऐसे में लगता है कि तालिबान ही अभी बैकफुट पे है। बाकी अभी देखिए, और लेकिन अंततः शांति वार्ता ही अंतिम विकल्प होता है और अंततः लौट के यहीं पे आना होता है टेबल पे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि जो शांति वार्ता होता है वही अंतिम विकल्प होता है। एक प्रश्न और है कि अभी भारत की सरकार ने 18 सीआरपीएफ की बटालियन को कश्मीर में शिफ्ट किया है। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर पीओके को कैप्चर करने वाले हैं, और क्या पीओके को कैप्चर करना संभव है या फिर नहीं है? देखिए, संभव तो है, हमारी सेना भी समर्थ है इसके लिए। संभावनाएं तो बनी रहती है कि हम लेंगे, हमारा स्टैंड भी है। हमने संसद में बिल भी पास किया है कि पीओके हमारा है और हम उसको लेके रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो सकता है, ये तो कॉन्फिडेंशियल मामला होता है, सरकार बताएगी, करके बताएगी, जो भी हो। लेकिन हमारा तो यही स्टैंड है हमारे देश का, जो हमारे देश का स्टैंड होगा हमारा होगा कि हम पीओके लेंगे, वो हमारा था, बिल्कुल लेके रहेंगे। आपने बड़ी सजगता से अपनी राय रखी है। मेरा एक क्वेश्चन और है, आपको क्या लगता है कि ये जो भारत पाकिस्तान आज़ादी के बाद से इन दोनों के जो विवाद चल रहे हैं, जो संबंधों में आज तक कुछ कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, आपको लगता है कि क्या ये संबंध सुधारे जा सकते हैं? आपकी क्या राय होगी? अगर आपको जैसे इन संबंधों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव देना हो तो अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि संबंध सुधारना ही चाहिए, क्योंकि पड़ोस शांत रहेगा तो दोनों का डेवलपमेंट हो तो इस इलाके के लिए, इस रीजन के लिए सही होगा। दक्षिण एशियाई देश के लिए, चाहे एशिया के लिए सही रहेगा कि दोनों लोग तरक्की करें। युद्ध से दोनों लोग पीछे ही जाते हैं, चाहे 20 साल 30 हजार पीछे ही जाते हैं। तो अच्छा रहेगा कि बैक टू चैनल डिप्लोमेसी हो, क्रिकेट हो, सबको बढ़ावा ही मिले तो सही रहेगा, देश में संबंध सुधरे। हमारे लिए भी आपकी राय का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी को मजबूत बनना है तो जाहिर सी बात है कि उसके पड़ोसी भी जो है वो भी सामर्थ्य होने चाहिए, वो भी शांत होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। अगर भारत सच में अग्रसर होना चाहता है, आप कहेंगे कि विश्वगुरु अपने आप को बनाना चाहता है, तो उसको अपने पड़ोसियों को भी मजबूत बनाना होगा और पड़ोसियों को भी स्थिर होना होगा और भारत की महत्ता को समझना होगा। बिल्कुल, पड़ोसियों को होना ही पड़ेगा। सही रहेगा कि सब लोग मिलके आगे बढ़े। एशिया का नाम वैसे भी नॉर्थ साउथ का डिवीज़न हो, वो डिवाइड, पूरा पश्चिम का डिवीज़न हो, वो पाटे जाए। तो इसके लिए सही रहेगा कि पाकिस्तान भी डेवलप करे, हम भी डेवलप करें। हाँ, लेकिन उनके डेवलपमेंट में मतलब ये ना हो कि इसके लिए बंद करना पड़ेगा, सीमा पार आतंकवाद है, ये सब पे रोक लगाए तभी आदमी बात पड़े, टेबल पे बात है। इसके लिए पहला अनिवार्य शर्त होना चाहिए कि उधर से आतंकवाद को बंद किया जाए, उस पर लोग लगाम लगाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सजगता से अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार। राम राम। हाँ, आपका नाम? विनय सिंह। विनय जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आज रात में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। 3-4 दिन पहले की बात है, अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने जो है 1971 का जो तस्वीर थी उस तस्वीर को पोस्ट करके उन्होंने कहा कि एक बार फिर से पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ सकता है। आप बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में उसको देख सकते हैं। ये जो एयर स्ट्राइक हुआ, आपको लगता है कि तालिबान जो है इसको रिटेलिएट करेगा या फिर से जो है कुछ करेगा इसके लिए? आपको मैं बताऊं कि ये जो एयर स्ट्राइक आप पाकिस्तान को बता रहे, तो ये एक दिन उस जो तालिबान का निर्माण था या अफगानिस्तान में जो संस्था प्रेजेंट में अभी काम चल रही है, उसमें होना ही था। ये क्योंकि ये उसके विमानों के उसमें आंतरिक रूप से वो छुपी हुई चीज़, ये एक दिन होना था। पाकिस्तान दुनिया के सामने वैसे भी आतंकवादी की राजधानी के नाम से फेमस है। वो
प्रसिद्ध है और वो सामने सबके आ ही चुका है हर मुद्दे को लेकर। और ये सब घटनाएं आज तालिबान के जो वहाँ शासक है अफगानिस्तान में तालिबान, उसके पाकिस्तान के जो हित हैं, दोनों में अंतर विरोध आने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। और टीटीपी जो नामक एक संस्था है, वो एक तहरीक तालिबान नामक जो संस्था है, वो संस्था कहीं न कहीं यूँ मान लीजिए कि वो जो पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगे हुए जो क्षेत्र है, उनको लेकर वो उनको एकीकरण करने के लिए माई है। वो मतलब उस बॉर्डर से मतलब वो नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सीधी बात है। और दूसरी संतुष्टि तालिबान जो शासन है, तो तालिबान शासन क्या है कि एक गुटों का नहीं है, वो कई मिलिशिया गुट हैं जो आतंकवादियों के उनसे मिलकर बना हुआ है। हाँ। तो कई जो गुट ऐसे हैं जो तालिबान के शासन से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरी जगह पाकिस्तान को से मतलब ये कहीं कर रहे हैं कि आप अटैक करिए, बिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी ये होना ही था। रही बात तालिबान का जो आज का, और आप वो जो उसका देख रहे थे कल परसों, जो भारत बांग्लादेश का जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने आप जो भी वहाँ सेकंड नंबर का जो था, जो 1971 के युद्ध का जो फोटो उन्होंने पोस्ट किया था, वो कहीं कहीं बहुत बड़ा चैलेंजेज है और बहुत बड़ा भारत के लिए। अगर आप देखा जाओगे तो पिछले तालिबान शासन की अपेक्षा ये परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट है। आज तालिबान ऐसा लगता है जैसे भारत के नज़दीक हो, या भारत के। आपको लगता है कि जो 90 का तालिबान था, मुल्ला उमर के समय का तालिबान था, और जो आज का तालिबान है, इस तालिबान में आपको अंतर देखने को मिलता है? अंतर मिल रहा है ना। अंतर इसलिए मिल रहा है कि 90 के दशक का जो तालिबान था, वो कहीं न कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के इकोनॉमिक मोर्चे के आधार पर वो कामयाब था। आज का जो तालिबान है, वो कहीं न कहीं शुरुआती जैसे दौर में लगा था इस्टेब्लिश होने के टाइम पे, तो ऐसे लग रहा था भाई चीन और पाकिस्तान का आर्थिक सपोर्ट इसमें है। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ उभर के आ रही है, वो बहुत विपरीत परिस्थितियाँ है, मैं आपको बता दूँ। और अब का जो तालिबान है, वो कहीं न कहीं यूँ मान लीजिए कि आप, और फिर 90 के दशक के बाद में जो भी लोकतांत्रिक जमहूरियत रही पाकिस्तान में कुछ समय के लिए अमेरिका के बेस में, उसमें भारत ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम किया। वहाँ की संसद के लेकर, वहाँ डैम से लेकर, खेल मैदान से लेकर, गेहूँ वगैरह, ये तो बहुत सामान्य बात है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एक वो उन्होंने सड़कें भी बनवाई है, चाबार बंदरगाह से भी वो, मतलब सब तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान को यूँ मान लीजिए छोटे भाई की तरह बिल्कुल जो भी उन रियायत भारत में हो सकती थी वो सब दी है उन्होंने। और कहीं न कहीं उसी चीज़ का परिणाम भी है कि आज अफगानिस्तान में जो भले ही शासन सत्ता दूसरे गुटों के पास में आ गई है, लेकिन वो फिर भी समझता है कि भारत कहीं न कहीं अफगानिस्तान के हितैषी है। झुकाव भारत की तरफ। आप क्रिकेट मैच देखते हो, तो क्रिकेट मैच में देखते टाइम भी भारत पाकिस्तान अगर दोनों टीमें खेलती है, तो अफगानिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के समर्थक, कहीं हम यूट्यूब पर आज यूँ मान लीजिए वैश्वीकरण का दौर है, यूट्यूब वगैरह सब पे देखा जाता है, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान पूरा ही भारत जैसा सपोर्ट कर रहा हो। कई बार तो ऐसा लगता है कि भारत के लोगों से भी ज़्यादा चरमपंथी पे वो आ रहे हैं। ऐसी स्थिति है आज के अफगानिस्तान की। बहुत बड़ी बात आपने कही है। एयर स्ट्राइक की बात हो रही है, तो यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भारत ने अभी कश्मीर में 18 सीआरपीएफ की बटालियन को सीधा जो है वहाँ तैनात किया है। आपको लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता है, भारत पीओके को कैप्चर कर सकता है? भारत पीओके को कैप्चर कर सकता है। देखो, आज का भारत अलग परिस्थितियों का भारत है। आज यूँ मान लीजिए आप कि एक विभाजन के टाइम पे गरीब, भूखमरी से पीड़ित, अपने क्या कहते हैं जो लोग थे, क्या कहते हैं जो विभाजन से पीड़ित थे, जिनको बसा नहीं, बहुत बड़ी संख्या में आबादी, खाद्यान्नों की समस्या, अनपढ़, शिक्षा, उन सबसे जूझता हुआ भारत आज के दौर में, आज जैसे आज जो भारत देखने को मिल रहा है, वो यूँ लगता है कि जैसे किशोर अवस्था का भारत हो। और किशोर अवस्था का जो भारत है, या किशोर अवस्था की उम्र एक ऐसी होती है आगे जाने के लिए, वो उम्र ऐसी होती है कि उसमें ललक तो आगे बढ़ने की होती है, लेकिन उसमें वो रिस्क भी किसी स्तर की ले सकता है। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है कि आज परिस्थितियाँ इस तरह की। मैं मानता हूँ कि चाइना भी एक तरह से भारत के लिए अभी प्रेजेंट में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन यही शरद काल है जब दिसंबर में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, आप समझ पा रहे हो। और यही शरद काल है जब चाइना की सीमाएं सील हो जाती है। सर्दी के टाइम पे चाइना की सीमाएं सील हो जाती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे इस चीज़ों से असामान्य कुछ घट के आता है या भारत के विपरीत में कुछ जाता है, तो भारत कुछ कर सकता है। रही बात राजौरी की घटना के बाद में जो बटालियंस का है, आप जो बटालियन कह रहे हो, तो बटालियंस कहीं कहीं एक मैसेज जैसा है उन आतंकवादी ग्रुपों को, भारत किसी भी स्तर पर जा सकता है। बहुत बड़ी बात। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि पाकिस्तान के लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम भी परमाणु शक्ति है, भारत हमारा क्या कर लेगा। आपको लगता है कि उनकी न्यूक्लियर पावर जो है वो इतनी है कि अगर भारत पीओके ले ले तो भारत पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? देखो, न्यूक्लियर अटैक किसी भी कंडीशन में वो इसलिए जा सकते हैं कि जब आदमी बम लगा के उड़ ही जाता है। तो वो तो बहुत असामान्य परिस्थिति है, उसमें देखो किंतु परंतु कुछ नहीं होता। जब राष्ट्रवाद की बात है, आज जो राष्ट्रवाद की चीज़ें हैं, राष्ट्रवाद पे जब बातें आती है, तो कहीं न कहीं ऐसा होगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती है, तो मुझे लग रहा है भारत तो रहेगा, लेकिन शायद पाकिस्तान का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा।
बहुत बड़ी बात कह के अपनी बात ख़त्म की है आपने कि भारत तो रहेगा लेकिन शायद पाकिस्तान का अस्तित्व न रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरा नमस्कार। थैंक यू। आपका नाम? अजय आर्या। अजय जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। अजय जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आज रात में जो है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने 1971 की तस्वीर, जो जनरल नियाज़ी की तस्वीर थी, उसको शेयर करते हुए लिखा था कि आप फिर से सरेंडर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उसकी अवहेलना करते हुए पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया। क्या आपको लगता है कि तालिबान रिप्लाई करेगा, तालिबान जो है वो उस पर उसका जवाब देगा? एक्चुअली ये जैसे दिख रहा है ये ऐसे है नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ चीज़ें हैं। बड़ा सिलसिलेवार ढंग से इसको समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए तालिबान, हम बैकग्राउंड में थोड़ा चलें। देखिए हुआ क्या था, अफ़गानिस्तान जो है हमेशा से एक ऐसी ट्राइब का गढ़ रहा है जिन्होंने कभी हार नहीं माना। आप रसिया के सामने देख लीजिए, यूएस वो अखाड़ा रहा है, यूरोप का एक तरह से कह सकते हैं अखाड़ा रहा है। यूएस आया, अभी देखिए हम ब्रिटिश काल से देखें ना, इसकी पॉलिसी तब से देखें तो एक टाइम था जब कास्केडिंग इफेक्ट था कि साम्यवाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को ये था कि अगर रूस इधर बढ़ा, पाकिस्तान के रास्ते वो आ सकता है, या फिर चाइना को प्रभावित करके इधर नेपाल के रास्ते। इसलिए ब्रिटिशों ने सिंध को कैप्चर किया। ब्रिटिशर्स की हमेशा पॉलिसी रही, उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा हमेशा पठानों से और वहाँ के कबीलाई लोगों से। वो लड़ाकू जनजाति थी, वो लोग मध्य एशिया से आए थे, उनका ट्राइब। आपको लगता है कि तालिबान रिप्लाई करेगा? जी बिल्कुल, ये ऐसा है ना, ये तालिबान, देखिए तालिबान की सत्ता ही उसी बुनियाद पे है, आतंकवाद, और उस पर अमेरिका की मजबूरी थी, उसने उसको मान्यता दे दिया, और देशों ने दिया, कुछ कारण थे उसके बहुत सारे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो रिटेलिएट नहीं करेगा। वक्त आने दीजिए, वो करेगा रिटेलिएट, और अच्छे से करेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो 90s का जो तालिबान था और अब का जो तालिबान है 21वीं सदी का, इन दोनों में कुछ फ़र्क आपको देखने को मिलता है? अभी क्या है कि उस टाइम क्या था ना, वो गवर्नमेंट नहीं रन कर रहे थे। अभी वो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, एक इनकी सरकार है, मान्यता मिल गई है। तब क्या था कि उन्होंने एक चरमपंथी आतंकवाद का तरीका जो अपनाया था, कहीं ना कहीं वही चीज़ उभर के अभी पीक पे आ गई हैं। इनको मान्यता मिल गई है। यही सारी चीज़ें देख लीजिए, ISI और सारी, ये लोग कहीं किसी देश में एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन तालिबान ने ये किया। अब ये बड़ी बात है। तो जैसे भी सिचुएशन थी, यूएस इंटरनेशनल आतंकवादी, जिसको लोगों ने इंटरनेशनल आतंकवादी कहा था, वो सरकार चला। जी बताइए, अलकायदा ने अटैक किया, ओसामा बिन लादेन, और फिर ये तालिबान, और एक होता है ना अपने आप को ब्रांडिंग करना और वो करना, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, यूएस कहता है हमेशा, लेकिन टेररिज्म गुड और बैड नहीं होता। वो तो आतंकवादी बम मारेगा तो उसमें अच्छे, आतंकवाद होता है, हर तरह के लोग मरेंगे उसमें। एक चीज़, मेरा एक प्रश्न और है कि भी भारत को आप देखेंगे, भारत ने 18 CRPF की कंपनियों को कश्मीर में जो है भेजा है तत्काल में। ऐसा मीडिया में चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आपको लगता है कि भारत POK को कैप्चर कर सकता है? जी, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ कम है। क्योंकि अभी देख लीजिए, यूक्रेन वाला चल रहा है, चाइना और ताइवान वाला भी चल ही रहा था, अभी कॉन्फ्लिक्ट है। एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है ना चीन का, वो उसी से गुजर रहा है। तो अभी अगर हमने एयर स्ट्राइक किया या कुछ ऐसा किया, ग्वादर बंदरगाह के लिए जो जा रहा है, जी, तो वो दिक्कत करेगा। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका नाम है, जो ग्वादर से जोड़ेगा और फिर हमारे सी पे वो ग्वादर से जोड़ के हमारे अरब सागर तक वो देगा। तो थोड़ी सी मुश्किल है चीज़ें, इतनी आसान नहीं है, लेकिन संभव है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान का संबंध में जो है सुधार आ सकता है, संबंध में बदलाव आ सकता है, या फिर ऐसे ही संबंध ठीक है? जी, कोशिशें तो बहुत हुई। आप देख लीजिए, मैत्री बस सेवा चलाई गई थी अटल जी के समय में। हमने इधर से दोस्ती का पहल बढ़ाया और उधर से वो कारगिल वाला युद्ध हो गया, परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया और फिर हम पे अटैक हो गया। तो कोशिश तो हम हमेशा करते हैं, बायलैटरल, ट्रायलैटरल, कई सारी ट्रैक 2 और ट्रैक 1.2 डिप्लोमेसी होती रहती है। स्पोर्ट डिप्लोमेसी है, हम क्रिकेट वगैरह से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अभी नानक साहब, गुरु नानक जी के लिए वो कॉरिडोर भी खोला गया। ये सब ननकाना साहब, ये हमारा एक वही सोच है कि हम शांति चाहते हैं, और हमारे पड़ोस में अगर शांति होगी तो चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, हमारी भी समृद्धि। अब देखिए, घुसपैठ अक्सर होता रहता कश्मीर में, तो अगर शांति रहेगा तो हम उस चीज़ को कर पाएंगे, अच्छे से विकास कर पाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो यही समस्या है। देखिए, प्रयास तो किए जा रहे हैं, शांति होना ही चाहिए। चलिए, आपने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी है, तो आपको मेरा सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।